आज की जो वीडियो रहने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज मैं आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। क्योंकि इन तीनों कंपनीज़ को लेकर हलचल अच्छी खासी होने वाली है। अब मार्केट जैसी ओपन होगी, इन तीनों कंपनीज़ में आप नोटिस करेंगे कि ज़बरदस्त हलचल होने वाली है। जिसमें से एक कंपनी है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है, तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि भाई क्या बड़ी खबर है जो अब ध्यान रखकर चलनी चाहिए। अगली कंपनी है नेटवेव टेक्नोलॉजी। नेटवेव टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ बड़ी अपडेट आ रही हैं, इनको भी हम देखेंगे। उसके बाद अगली कंपनी आ जाती है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। काइनस को लेकर गाइज वाकई में एक ऐसी शानदार खबर आपके सामने रखूंगा जो आपको बहुत क्लियर करेगी कि अब काइनस के अंदर क्या होने वाला है। तो तीनों कंपनीज को लेकर जबरदस्त अपडेट। आज है गाइज 12 दिसंबर 2025, आज है फ्राइडे और हम कह सकते हैं कि अब आने वाले 2 दिन तक मार्केट क्लोज रहेगी। और मार्केट के हालात जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहे हैं, साफ इशारा कर रहा है कि भाई निफ्टी 50 अभी तेजी में है, सेंसेक्स भी अभी तेजी में है, निफ्टी बैंक भी अभी तेजी में है और निफ्टी आईटी भी आप देख सकते हैं ग्रीन जोन में हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने डेटा खुल जाता है। मार्केट में पिछले 3 दिनों से गिरावट के बाद इस हाफ हफ्ते में एक हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है, एक रैली देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन आप अच्छे से जानते हैं कि यूएस फेड रिजर्व के द्वारा कल यानी कि थर्सडे को रेट कट किया गया, इंटरेस्ट रेट में कमी आई। इसके बाद ग्लोबल मार्केट में अच्छा पॉजिटिव माहौल बना। इस पॉजिटिव माहौल के चलते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले। बाकी मोदी और ट्रंप के कॉल के ऊपर काफी नजर रखी जा रही है, क्योंकि इंडिया और यूएस ट्रेड डील को लेकर भी हमें एक अच्छी अपडेट देखने को मिल सकती है। तो इस चीज के ऊपर नजर रखना है और सैटरडे और संडे तक हमें ये अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। दूसरा, इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन डेटा जो कि आज रात को रिलीज होगा, 12 दिसंबर की रात को रिलीज होने वाला है। आरबीआई पॉलिसी के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, जिससे जो निफ्टी बैंक है इसमें हमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर भी नजर रखना है। बाकी Q3 के जो रिजल्ट्स हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इनमें भी हमें हलचल देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे Q3 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी क्रिसमस हॉलीडे जो कि 25 दिसंबर को मार्केट बंद रहेगा, उस हिसाब से भी मार्केट अपने आप को बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ध्यान देने वाली बात है, वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। दूसरा है इन्फ्लेशन का डेटा जो कि आज रात को रिलीज होगा, जिसमें आरबीआई पॉलिसी पे बड़ा असर पड़ने वाला है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बेहतरीन खबरें रखने जा रहा हूं जो आपको बहुत क्लियर करेंगी कि अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है। टेको वेदास के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। ये आर्टिकल 12 दिसंबर 2025 का है और हेडलाइन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है। हालांकि एनवीडिया को लेकर मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, लेकिन मैं इस आर्टिकल से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इधर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जो एनवीडिया कंपनी है, अपनी मार्केट कैप यानी बाजार के हिसाब से कंपनी की वैल्यू आज के टाइम पर 4.4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, लगभग 44 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और इसी वजह से ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी ये सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही है। और देखने में ये आ रहा है कि भाई इस कंपनी ने टीएसएमसी, ब्रॉडकॉम, सैमसंग, एसएमएल, एएसएमएल जैसे बड़े प्लेयर को भी पीछे छोड़ दिया है। और इंडिया अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो उसको एआई चिप डिजाइनिंग, पैकेजिंग और इकोसिस्टम्स के ऊपर फोकस करना ही होगा। सिर्फ मोबाइल चिप या मेमोरी चिप से काम नहीं चलने वाला। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की अपडेट जो ग्लोबल खबरें होती हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट को पुश करती हैं कि वो सेमीकंडक्टर फील्ड में काफी तेजी से बढ़े, क्योंकि सेमीकंडक्टर फील्ड अभी इंडिया में काफी बेबी स्टेप्स उठा रहा है। जब तक बड़े स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे तब तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया का बढ़ने वाला नहीं है। और इन्हीं सभी अपडेट्स के चलते हुए एएनआई के द्वारा भी एक बड़ी अपडेट पब्लिश की गई है। ये अपडेट आप देखेंगे तो 11 दिसंबर 2025 की है। यहाँ पर बहुत क्लियर और साफ शब्दों में एक अपडेट हमें देखने को मिलती है। ये आर्टिकल कोरनाक भदौरी ने जिस तरह से सेमीकंडक्टर को लेकर अपडेट दी है उसके बारे में है। और यहाँ पर बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखा है कि जो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम है अब इंडिया में न्यू फेज में एंटर कर रहा है। जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन इशू चल रहा है, चाइना के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई थोड़ा डगमगा गया है, इससे इंडिया को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। चाइना ने अभी गैलीलियम, जर्मेनियम जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है ये लगाया है, जिसकी वजह से चिप मेकर्स को काफी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है। इंडिया ने इसके जवाब में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च किया है, जो कि 7,280 करोड़ का नया पीएलआई स्कीम है, जिसमें भारत सरकार ने न्यू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम निकाली है। और इस पीएलआई स्कीम के तहत 7,280 करोड़ रुपए
रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए ही यूज किए जाएंगे। तो इन दोनों आर्टिकल से एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई ग्लोबल लेवल पर भी सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा तेजी में है। ग्लोबल लेवल पर भी सेमीकंडक्टर की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है एआई की वजह से, और इंडिया के लेवल पे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड, चिप मेकिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तीन कंपनीज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके अंदर एक तो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा नेटवेब टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद काइनस टेक्नोलॉजी हो गया। इन तीनों कंपनीज को लेकर जो खबरें आ रही हैं उनको वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले मैं काइनस टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने स्क्रीनर पे कंपनी खोली हुई है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो सिर्फ 2 दिन पहले की एक अपडेट है। यहाँ पर कंपनी कुछ बड़े दावे करती है। आप डेट चेकआउट करिए 9 दिसंबर 2025, और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में यहाँ पर कंपनी ने बोला है। बेसिकली यहाँ पर कंपनी ने बीएससी और एनएससी को एक ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन दिया है। कंपनी का कहना है कि भाई मनी कंट्रोल ने 8 दिसंबर को एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें एक गलत रिपोर्ट पब्लिश की। मनी कंट्रोल ने बोला कि भाई कंपनी ऑडिटर चेंज कर रही है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर साफ कहा है कि कोई ऑडिटर चेंज की नेगोशिएशन अभी नहीं चल रही, और ये स्टेटमेंट कंपनी के डैमेज को कंट्रोल करता है। मीडिया ने जो हाइप बनाया है, कंपनी ने उसको फॉल्ट डिनाई किया है, जिसकी वजह से आप काइनस को स्क्रीन पे देखेंगे लगभग 4 से 5% की तेजी आपको काइनस में देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स फिर से पॉजिटिव मोड में आ चुके हैं, और इस कंपनी में जो तेजी आई है इसके पीछे का भी यही रीजन है, क्योंकि इससे पहले कंपनी में नेगेटिव न्यूज की वजह से कंपनी काफी तेजी से नीचे गिरने लगी थी, लेकिन अब फिर से माहौल पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मनी कंट्रोल खोला हुआ है। मनी कंट्रोल यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एनएससी की वेबसाइट खोली हुई है। 2 पार्ट्स में एनएससी की वेबसाइट को डिवाइड किया हुआ है, दोनों में मैंने काइनस टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। आप स्क्रीन पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया है ताकि डेटा हमें क्लियरली विजिबल हो, समझ में आ सके। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हमें एक चार्ट देखने को मिलता है, जिसमें हमें ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इधर ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी। ये जो ऑर्डर बुक है, ये आपको बहुत क्लियर करेगी कि आप साफ-साफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो बाय क्वांटिटी है वो 58% चली गई है, लगभग 59% आ गई है। यानी जो बायर्स हैं वो 60% इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और बाय भी कर रहे हैं, और जो सेल क्वांटिटी आप देखिए 40%, साफ इशारा करती है कि भाई सेलर्स कम हो रहे हैं और सेलिंग इस कंपनी में तेजी से बढ़ रही है। तो इधर से तो माहौल हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल अभी सिचुएशन हमें पॉजिटिव की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। काइनस टेक्नोलॉजी में अगर वीक परफॉर्मेंस देखेंगे तो वीक में कंपनी ने 3.46% का डाउनफॉल, पूरे मंथ में कंपनी ने 34% का डाउनफॉल, और पूरे ईयर में कंपनी ने 44% का डाउनफॉल किया है। ये वाईटीडी है और ईयर का भी आप डाउनफॉल देख सकते हैं। लेकिन 3 साल में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लगभग 475% के आसपास काइनस टेक्नोलॉजी हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल तो अभी यही अपडेट है काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर। नाउ अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। सबसे पहली बात तो नेटवेब टेक्नोलॉजी काम क्या करती है इसको जानेंगे, और दूसरी हम ये भी बात जानेंगे क्या एनवीडिया की ग्रोथ होने से नेटवेब टेक्नोलॉजी को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई फायदा होता है या फिर नहीं। आपको बताना चाहूंगा ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है ये 1999 के अंदर इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, और ये बात बिल्कुल सही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से नेटवेब टेक्नोलॉजी में एनवीडिया का असर दिखता है, क्योंकि नेटवेब एनवीडिया का एशिया का एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है एआई एचपीसी सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से प्रायोरिटी सप्लाई और एलोकेशन इस कंपनी को मिलता रहता है। और यही रीजन है कि जब जब एनवीडिया को लेकर कोई पॉजिटिव अपडेट आती है तो नेटवेब टेक्नोलॉजी में भी आपको एक अलग बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नेटवेब टेक्नोलॉजी अभी कुछ खास परफॉर्मेंस में नहीं है, 0.55% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम एनएससी की वेबसाइट पे नेटवेब टेक्नोलॉजी को सर्च करते हैं तो आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने दोनों स्क्रीन के ऊपर नेटवेब टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। साफ इधर नजर आता है कि जो ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, आप इधर देखिए, ये रहा ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में 26% बाय एक्टिव है, यानी बायर्स एक्टिव है। बहुत कम नंबर है 26%, और सेलर्स आप देखिए 73% एक्टिव है। यानी इस कंपनी में नेटवर्क टेक्नोलॉजी में सेलिंग ज़्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है। फिलहाल अभी माहौल नेगेटिव नज़र आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक वीक का अगर आप परफॉर्मेंस उठाकर देखेंगे तो एक वीक में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। पूरे मंथ में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, 10% का डाउनफॉल, पूरे वाईटीडी में 9.73% की ग्रोथ, और एक साल में कंपनी ने 11% की ग्रोथ की है। और अभी मार्केट में ये कंपनी लिस्ट ही हुई है तो 3 साल और 5 साल का आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई नेटवर्क टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है। इसीलिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डाटा सर्वर की बात होती है कि भाई गूगल ने अपना डाटा सर्वर हैदराबाद में शिफ्ट किया है,
टाटा भी डाटा सर्वर के पीछे लगा हुआ है। तो जब भी ऐसी अपडेट आती है डाटा सर्वर को लेकर, डाटा नेटवर्क को लेकर, एआई को लेकर, एनवीडिया को लेकर, तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आपको हलचल देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी भी आपको बड़ी अपडेट के साथ ग्रोथ दिला सकती है। अगली कंपनी आती है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। ये कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिजाइनिंग सर्विस कंपनी है। मोस्टचिप सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट डिजाइन करती है, जिसको एएसआईसी डिजाइन बोलते हैं, एएसआईसी डिजाइन के लिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। ये कंपनी आईओटी, एआई, एमएल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। कुछ अपडेट कंपनी ने फिलहाल अभी हाल ही में दी हैं। इस अपडेट के हिसाब से साफ नज़र आता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस अपडेट के हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि मोस्टचिप टेक्नोलॉजी ने ईएमएएसएस के साथ मिलकर एक अल्ट्रा लो पावर एजिस AISoC एक सिलिकॉन इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट किया है। मतलब कह सकते हैं फिजिकल डिजाइन, टैप आउट, पैकेजिंग, टेस्टिंग सब किया है। तो कहीं ना कहीं Q3 में इसका बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और Q3 के नंबर से ही ये डिपेंडेंसी हमारे सामने आएगी कि अब मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में आगे क्या होने वाला है, कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। फिलहाल आप इधर देखेंगे तो मैंने नेटवर्क टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। अब मैं यहाँ पर मोस्टचिप टेक्नोलॉजी सर्च कर देता हूँ, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोस्टचिप खुल चुका है। 5 दिन का डेटा उठाकर देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ नहीं है, पूरे 1 महीने में भी कोई खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही, बल्कि 11% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। और एनएससी की वेबसाइट पर भी अगर हम चेकआउट करें तो मैं यहाँ पर अब मोस्टचिप सर्च कर लेता हूँ। मैंने दोनों पैनल्स पे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी इधर खोल लिया है, आप इधर देख सकते हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी गाइस वही सिचुएशन है, 45% बायर्स एक्टिव हैं, 54% सेलर्स एक्टिव हैं। सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है बाइंग क्वांटिटी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मोस्टचिप के अंदर देखने को नहीं मिलती। लेकिन धीरे-धीरे सिचुएशंस बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, मार्केट में उछाल आ रहा है, तो उसका फ़ायदा इन तीनों कंपनीज़ को ज़रूर होगा। मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ तो आप इधर देखिए, नेटवर्क टेक्नोलॉजी एकदम आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम आपको एक जंप देखने को मिली है, एक अलग ही लेवल की ग्रोथ आपको इधर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। बाकी बने रहिए इस चैनल के साथ, जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी, बड़ी न्यूज़ आएगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।